हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.3, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और सेकंड वाला जो क्वेश्चन चल रहा था इसका मैंने सेकंड का जो फर्स्ट था वो भी मैंने सॉल्व करा दिया था आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और समझ लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस तरीके की आकृति दी गई है जिसमें कोण बाई का मान ज्ञात करना है, कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। ये वाला कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है 80 डिग्री। इस तरीके की आकृति सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें दी गई है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का और बाई वाले कोण का, ठीक है। इनका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले जो आपको आकृति दी गई है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 80 डिग्री दे रखा है, ये इसके जस्ट सामने वाई कोण दे रखा है, ये एक्स है और ये 50 डिग्री है। अब देखिए, ये वाला जो कोण है, आपको ये समझ में आ रहा हो तो ये इसका क्या हो गया? सम्मुख कोण हो गया। इस तरीके से मैंने बताए थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो आमने सामने के जो कोण है, जो सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, ये वाली आकृति इसमें भी दिखाई दे रखी है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें बाई कोण का मान हमें ज्ञात हो जाता है कि बाई जो कोण है उसका मान कितना होगा? 80 डिग्री होगा। किससे? कि बाई बराबर 80 डिग्री। किससे? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। शीर्षाभिमुख कोण से। किसकी परिभाषा से है ये? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से बाई बराबर जो मान दे रखा है वो कितना आ गया? 80 डिग्री। यानी कि इस बाई का मान हमने 80 डिग्री यहाँ पर ज्ञात कर लिया। बाई का मान कितना हो गया? अब 80 डिग्री। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान, ठीक है। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, इसके लिए मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सीधे ही लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज के जितने भी अंत्य कोण है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने पहले भी लिखाया था। प्रत्येक सवाल में हम इसको लिखेंगे जिससे हमें ध्यान रहे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस परिभाषा से हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए, कि कोण, देखिए इसका मान कितना आ गया? 80। पहले एक बार लिखते, एक्स प्लस बाई प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिख लिया हमने। एक्स कोण का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, एक्स को एज इट इज लिखते हैं। बाई कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। बाई कोण का जो मान है वो कितना है? 80 डिग्री ज्ञात किया हमने। 50 डिग्री इस कोण का मान पहले से दे रखा है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, हमें x का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले योग करिए इनका, 8 और 5 13, यानी कि 130 डिग्री हो गया। बराबर में दे रखा है आपका 180 डिग्री। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो इस 130 को 180 डिग्री वाली साइड में ले जाना है आपको, ठीक है, विपरीत। 130 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में कितना हो गया यहाँ पर? 130 डिग्री। अब देखिए, x का मान यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 180 डिग्री में से
130 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 50 डिग्री, यानी कि x का मान आ गया यहाँ पर आपका कितना 50 डिग्री। कितना निकल करके आ गया 50 डिग्री। अब देख सकते हो कि हमारा सही है यानी 8 यानी कि 80 और 50 कितना हो गया 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको याद कर सकते हैं। 80 50 और 50 कितना हो गया 180 डिग्री। अब सेकंड का इसमें दूसरे क्वेश्चन का है 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग टाइप का है इसलिए इसको सॉल्व करा रहे हैं। बाकी जो टाइप दे रखे हैं इसमें वो एक ही जैसे है, ज़्यादातर आप सॉल्व करने की उनको कोशिश करें। नहीं होगा तो फिर आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें x दे रखा है, ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, इस तरीके की आकृति की गई है। इसमें देखिए इधर y दे रखा है, ये x दे रखा है, ये भी x है इधर और ये x है। अब देखिए इसमें x तो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये आकृति क्या हो गई x की हो गई, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से ये y बराबर है किसके x के, ठीक है। तो x और y आपस में क्या हो सकते हैं यहाँ पर बराबर, ये भी x है तो इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए अब सबसे पहले लिख सकते हैं इधर y बराबर, देखिए y और x आमने सामने है तो x बराबर y भी लिख सकते हो, y बराबर x। लेकिन हमें क्या मानना है x मानना है, तो हम क्या लिखेंगे कि y बराबर होता है किसके x के, किससे शीर्षाभिमुख, अभी बताया था वही है, शीर्षाभिमुख कोण से, किससे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। y बराबर x हो जाता है इधर। अब शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर x हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, देखिए y बराबर x यानी कि y की जगह पर क्या आ जाएगा x, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पर y बराबर तो x हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए y बराबर x हो जाता है, इस x को हम ये भी तो मान सकते हैं, ये वाला कोण क्या हो गया इसका शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी x हो गया। ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो गया x, ठीक है। और ये इस y की जगह पर हमने क्या मान लिया x, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से x और y आपस में बराबर माने हैं। तो यहाँ पर y की जगह पर हम क्या मानेंगे x, y की जगह पर क्या मान सकते हैं x। तो इस y को भी हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो अब अंदर वाले जो तीनों कोण है वो क्या हो गए x के रूप में कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि तीनों ही अंदर वाले जो कोण है x है, x x x, ठीक है। y को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है x के रूप में, क्योंकि ये आपस में दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। और आकृतियों में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जब हम x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं तो x y के बराबर है तो हमें y का मान भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों अंतः कोण कौन से हैं इसमें, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तीनों कोण हो गए। अब तीनों कोणों का योग कर लेते हैं, x के रूप में है तीनों। देखिए y हमने इसलिए नहीं लिया है कि y को हमने क्या मान लिया x के बराबर, तो यहाँ पर कितना हो गया जोड़ने पर 3x बराबर 180 डिग्री। कितनी डिग्री हो गई 3x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमें निकालना है, तो इस 3 को 180 डिग्री के बटे में ले जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री में किसका भाग दे देते हैं, सीधे ही ले जा करके 3 का। अब देखिए किस रूप में आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा 180 डिग्री के बटे के रूप में, यानी कि हर के रूप में जाएगा। तो ठीक है 3 का इसमें अब क्या देते हैं भाग देते हैं, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं इसको। 3 से इसमें जब भाग दिया तो जो x है उसका मान निकल करके आ गया 3 एकम 3 तीछी 18, यानी कि यहाँ से हमें 60 डिग्री x का मान प्राप्त हो गया। x बराबर कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है।
x बराबर 60 डिग्री। तो हमें ये पता है कि x बराबर किसके है, y बराबर x है, और x बराबर किसके है, y के। तो y बराबर भी हम 60 डिग्री रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो गया कि y बराबर x है, ठीक है। y बराबर क्या है, चलो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y बराबर 60 डिग्री। y बराबर 60 डिग्री कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर किसके है, y के। x बराबर किसके है, y के, इसलिए हमने y बराबर भी जो मान है वो 60 डिग्री यहाँ पर रखा है। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो आकृति दी गई थी उस आकृति के आधार पर हमने y का जो मान है उसको शीर्षाभिमुख कोण से x के बराबर मान लिया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया और 180 डिग्री के बराबर में रख देते हैं। तीनों को जोड़ा तो 3x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ पर आ गया कटने के पश्चात 60 डिग्री। और x किसके बराबर है, y के। x किसके बराबर है, y के, इसलिए y बराबर हमने क्या रख दिया, 60 डिग्री। अब इसके जो तीन टाइप थे, तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आपको करा दिए हैं। आप तीनों टाइपों के जो क्वेश्चन है, अब जो शेष क्वेश्चन रहे हैं उनको करने की कोशिश करें। नहीं होते हैं तो आप मैसेज करके मेरे को सेंड कर दें कि ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। वीडियो में नहीं तो अब इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.4 की कुछ परिभाषा है उनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।